बाप है, आत्माओं का बाप या माता भी? परम ब्रह्म और परम पिता। परम पिता तो शिव है? और परम ब्रह्म ये कौन है? जिस तन में प्रवेश करता हूं पहले पहले उसका नाम देता हूं ब्रह्म, तो परम ब्रह्म हो गया। शिव आता है इस दुनिया में, दुख की दुनिया में, दुख की दुनिया को बदलकर नई सुख की दुनिया बनाने। तो ऐसी नई दुनिया बनाने के लिए, वसुधैव कुटुंबकम बनाने के लिए क्या चाहिए? माता चाहिए ना। तो जिसमें प्रवेश करता हूं उसका नाम देता हूं परम ब्रह्म। तो नई दुनिया बनेगी तो बच्चे तो बाद में जाएंगे नई दुनिया में, पहले कौन जाएंगे? है? पहले तो जिस तन में प्रवेश किया वो तनधारी आत्मा जाएगी, और फिर वो तन भी जाएगा या नहीं, जो प्रकृति का पुतला है। तो दोनों जाएंगे, आत्मा भी और प्रकृति का पुतला भी। तो हो गए माता पिता। उनकी यादगार क्या है इस दुनिया में? है उनकी यादगार कोई दुनिया में है? शिवलिंग, शिव है आत्मा की यादगार। आत्मिक स्थिति प्राप्त कर ली सदा काल की, तो वो हो गया शिव समान स्थिति, निराकारी स्टेज, निर्विकारी निरहंकारी। और शरीर में रहते रहते निराकारी निर्विकारी निरहंकारी बने तो दूसरी चीज हो गई शरीर। अब जो शरीर है वो प्रकृति का पुतला हुआ ना, तो प्रकृति माता हो गई, जिसका नाम दिया परम ब्रह्म। ब्रह्म क्यों कहा? जो दुनिया में गुरु लोग होते हैं, साधु सन्यासी, वो ब्रह्म को क्या कहते हैं? भगवान है। लेकिन ब्रह्म कोई भगवान नहीं है। जिसका नाम ब्रह्मा देते हैं वो तो रहने का स्थान है। शिव जिस ब्रह्मा का आधार लेते हैं, क्या वो घर हो गया शिव के रहने का? क्या जैसे कोई आदमी घर में रहता है ना, तो घर उसका आधार हो गया। तो सिकिंदे बच्चों प्रति पारलौकिक माता पिता का याद प्यार। पारलौकिक माता पिता समझ में आया क्यों कहा? किसके लिए कहा? दो के लिए कहा या एक के लिए कहा? दो कौन कौन? एक आत्मा एक शरीर, दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तो सृष्टि बनेगी। क्या? 5 तत्वों का संघात शरीर होगा और उसमें आत्मा प्रवेश करेगी तो शरीर चलेगा, तो दुनिया बनेगी, नहीं तो दुनिया चलने वाली नहीं। तो इस सृष्टि में पहली पहली जो आत्मा है, मनुष्य सृष्टि का बीज, उसके लिए बोला पारलौकिक माता पिता। उसमें प्रकृति रूपी माता भी है और पुरुष रूप आत्मा भी है, परम पुरुष। परम पुरुष, पुरुष माने आत्मा, परम पुरुष माने
परम पुरुष माने तो शिव, लेकिन शिव तो परम धाम चला जाता है? फिर उसे पारलौकिक क्यों कह दिया? पारलौकिक सूरज चांद सितारों की दुनिया से पार भी जो लोक है वो भी पारलोक, और साथ साथ जिस तन में प्रवेश करते हैं वो तन भी ब्रह्मा के रूप में, माता के रूप में, प्रकृति के रूप में, उसको कहा जाता है पारलोक। तो माता पिता पारलौकिक का याद प्यार और बाप दादा का याद प्यार, ये कौन बाप का दादा हुए? बाप कौन और दादा कौन है? आत्माओं का बाप शिव और दादा आत्माओं में जो बड़ा भाई है, जिसे आदम कहा जाता है, सृष्टि का आदि पुरुष, पहला आदमी, तो उसमें शिव प्रवेश करते हैं तो वो हो गया दादा, बड़ा भाई। देखो, गुड मॉर्निंग कहते हैं, गुड डे कहते हैं, गुड इवनिंग कहते हैं, गुड नाइट है। गुड नाइट ये तो स्वर्ग में होता है। स्वर्ग में गुड नाइट होता है? गुड किसे कहते हैं? गुड माने अच्छा, बैड नहीं। तो स्वर्ग में ये सब क्या हुआ वास्तव में? स्वर्ग में गुड मॉर्निंग होगी ना, गुड डे स्वर्ग में होगा या नरक में होगा? गुड इवनिंग भी स्वर्ग में होगी और गुड नाइट भी स्वर्ग। इस दुख की दुनिया में गुड कहां से आया? ये गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग और गुड नाइट ये तो स्वर्ग में ही होते हैं। वहां नाइट होती है, फिर गुड नाइट क्यों कहा? इसीलिए कहा कि वहां किसी को सोने की दरकार होती ही नहीं। आत्मिक स्थिति में रहने वालों को सोने की क्या दरकार? देवभान में रहते हैं वो थक जाते हैं, तो थकने वालों को सोने की दरकार। और देवताएं तो 24 घंटे आनंद ही आनंद मनाते हैं कि वहां सोते हैं। इस दुख की दुनिया में जहाँ देवभान है वहां सोने की दरकार पड़ती है। आधी जिंदगी तो सोने में ही चली जाती। तो ये गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, ये वगैरह वगैरह सारा स्वर्ग में होता है। यहाँ इस नरक की दुनिया में तो गुड इवनिंग किसी की नहीं होती। सदाकाल कोई की गुड इवनिंग होगी, गुड मॉर्निंग होगी? नहीं, न गुड मॉर्निंग न गुड इवनिंग। क्यों? कभी देखो तो बीमार हैं, कभी रोगी हैं, कभी कुछ नहीं है, एकदम ऐसे लगता है संसार सूना है। ऐसे उठते हैं जैसे मुर्दा होकर उठते। अच्छा, विदाई। बच्चों को नमस्ते। क्यों? भला नमस्ते क्यों करते हैं? ते माने तुमको, नमः माने झुकना। तुमको नमस्ते क्यों करते हैं? अरे ये झुकने का काम, नमः माने झुकना, ते माने तुमको। तुमको शिव बाबा नमस्ते क्यों करते हैं? अरे शिव बाबा तो ऊंचे थे ऊंचे, तुम तो पढ़ाई पढ़ते हो,
तो फिर नमस्ते करना चाहिए शिव बाबा को। क्यों करते हैं? हैं? क्योंकि ओबीडेंट सर्वेंट बनकर आते हैं, देवान में रहकर नहीं आते हैं। देवान होता ही नहीं उनको, ओबीडेंट सर्वेंट है ना। तो जो सर्वेंट होते हैं वो नमस्ते करते हैं मालिक को। बच्चे तो मालिक होते हैं ना, क्या माँ बाप के बच्चे होते हैं तो माँ बाप अपने सारे जीवन की कमाई उनको सौंपते हैं कि नहीं है? सारा वर्षा सारी मिल्कियत उनको सौंप के जाते हैं ना। तो मालिक कौन हुए? बच्चे हुए या माता पिता हुए? बच्चे, माँ बाप। क्योंकि गाते हैं बच्चे, और तुमने सुना भी है, पढ़ा लिखा तो है ना। गवर्नमेंट में वाइसराय होते थे, अंग्रेज गवर्नमेंट के जमाने में वाइसराय होता था, तो भी लिखेगा आई एम योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट, और नीचे श्री नहीं लिखेंगे कभी। देखो उनकी सभ्यता देखो, क्या कैसी सभ्यता हुई? दिखावा करने की सभ्यता हुई या असलियत है? दिखावा करने की। तो इसका मतलब बाबा दिखावा कर रहे हैं बच्चों से वो नमस्ते करके, है? अंदर से जानते हैं ये कहां तक नमस्ते करने योग्य बने। देखो उनकी सभ्यता, देखो बाबा तो अनुभवी है इन सब बातों का। यानी गवर्नर का नाम कर्जन मिंटो हेस्टिंगस, लॉर्ड डलहौजी, वो नीचे दूसरा फिर लिखेगा उनके नीचे लॉर्ड फलाना, दूसरा कोई खुद सही करेगा, सिंपल। यहां खुद सही करते हैं श्री फलाना, क्या अपने आप ही अपने को श्री बोल देते। अभी श्री फलाना खुद भी अपन को सही करते हैं, श्री फलाना। अरे श्री तो देवताओं को कहा जाता है ना, श्रेष्ठ। इस कलयुगी दुनिया में सब श्रेष्ठ कर्म करने वाले हैं या भ्रष्ट कर्म करते हैं कर्मेंद्रियों से, है? कर्मेंद्रियां भ्रष्ट भी हैं, कर्मेंद्रियां श्रेष्ठ भी हैं। तो भ्रष्ट कर्मेंद्रियों से कर्म करते हैं तो भ्रष्टाचारी हुए ना, श्री क्यों लिखते हैं? इस दुनिया में जो भी बड़े बड़े हैं वो ऐसे ही करते हैं, अपन को अपने आप श्री लिखते हैं। तो बाप भी तो ऐसे कहते हैं आई एम योर मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट। कौन सा मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट है? सर्वेंट फादर, सर्वेंट टीचर, सर्वेंट गुरु, इन सभी रूपों में तुम्हारी सेवा करते हैं ना। मदर एंड फादर क्या करते हैं? है? सारी जिंदगी कमाई करते हैं, धन संपत्ति इकट्ठी करते हैं, फिर जब मरते हैं तो सब बच्चों को दे देते हैं।
तो इससे बढ़िया कोई सर्वेंट मिलेगा है? तो सर्वेंट हुए मदर एंड फादर। ये तो टीचर भी सर्वेंट। दुनिया में तो जो टीचर होते हैं वो अहंकार में रहते हैं, और ये सुप्रीम टीचर अहंकार का नाम निशान नहीं। गुरु भी सर्वेंट, सदगति देते हैं। दुनिया में कोई सदगति देता ही नहीं, सब दुर्गति देते हैं। तो भी कितना निरहंकारी, क्योंकि तुम्हारी सेवा करते हैं ना। है? क्या सेवा करते हैं? है? क्या सेवा करते हैं? गुरु क्या सेवा करते हैं? गुरु तुमको साथ ले जाएंगे सदगति के लिए। सदगति किसे कहते हैं? सच्ची गति। सद माने सच्ची, गति माने गति। सच्ची गति कहेंगे शरीर में भी रहें और सुख ही भोगे, दुख न भोगे, तो कहेंगे सच्ची गति। नहीं तो गति सिर्फ कहें तो गति है शांति धाम में जाने की। क्या देह छूट गई, देह से दुख और सुख भोगा जाता है, वो खलास हो गई तो आत्मा जाएगी शांति धाम की ओर। तो इसमें फिर देह अभिमान नहीं आएगा। किसमें? सर्वेंट बनने में, सेवाधारी बनने में कोई देह अभिमान नहीं आएगा। और अपन को सेवाधारी नहीं समझेंगे तो देह अहंकार में आकर के दूसरों को दुख देते रहेंगे। अच्छा, ओम शांति।